सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी। तो जैसा कि मैंने बताया था, यूपीएससी सीडीएस जो डिफेंस का एक एग्ज़ाम है, जिसके सारे वोकेबलरी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सारे वोकेबलरी को याद करेंगे 2018 से लेकर 2021 तक के जितने सारे साइनोनिम्स पूछे गए हैं वोकेबलरी का। यह जो मेन एक पार्ट होता है साइनोनिम्स वोकेबलरी में, साइनो एंटो और इडियम्स फ्रेजेस वगैरह पूछे जाते हैं, तो उनमें से हम साइनोनिम्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, वो भी 2018 से लेकर 2021 तक। और वो भी आप जानते हैं कि साल में सीडीएस का एग्ज़ाम दो फेज में होता है। एक सीडीएस सेकंड कहलाता है, एक सीडीएस फर्स्ट कहलाता है। यह पहले होता है और यह बाद में होता है। दो बार साल में एग्ज़ाम होता है सीडीएस का। तो इन दोनों को मिला के हम 2018 से 21 तक के सारे वोकेबलरी को यहाँ पे करने वाले हैं। आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एडिटोरियल वोकैब्स 1 जो टेलीग्राम चैनल का नाम है, वहाँ से जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जो आप देख ले, यह है हमारा एडिटोरियल वोकैब्स 1 टेलीग्राम चैनल। तो शुरू करते हैं। और इससे पहले यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि किसी भी प्रकार की अपडेट आए तो आपको ज़रूर से ज़रूर मिल जाए। यदि यदि आपकी रिकमेंडेशन होगी तो मैं 2018 से लेके 2021 तक के इडियम्स एंड फ्रेजेस के भी एक वीडियो बना दूंगा और पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, तो उसके लिए ज़रूर कमेंट करें। तो देखते हैं, फर्स्ट वर्ड से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है इंडिग्नेंट। यानी कि क्या होता है इंडिग्नेंट? यानी होता है बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाना। जैसे कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता है किसी बात पे, तो उसे इंडिग्नेंट कहते हैं। साइनोनिम्स देखें तो रिसेंटफुल इसका जो साइनोनिम होगा। नेक्स्ट है सेकेंड वर्ड नंबर इंडस्ट्रियल। तो यह इंडस्ट्रियल एसएससी में भी पूछा जाता है, बहुतों बार पूछा गया है। इसका मतलब होता है मेहनती। जैसे कि कोई मेहनती स्टूडेंट है, जैसे कि आप ही हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, तो आप क्या हुए? इंडस्ट्रियस स्टूडेंट, यानी कि इंडस्ट्रियस पर्सन, मेहनती व्यक्ति। तो डिलीजेंट इसका सिमिलर वर्ड होता है, साइनोनिम्स होता है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, यहाँ पे देखें तो हॉटी। हॉटी वर्ड यानी कि घमंडी व्यक्ति होता है, जिसके पास की नॉलेज कम हो लेकिन घमंड ज़्यादा करता हो, पैसे कम हो लेकिन घमंड ज़्यादा करता हो, किसी चीज़ का जो घमंड करने लगता है, तो यह निगेटिव वर्ड है और इसका साइनोनिम्स एरोगेंट होता है। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर वर्ड है कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी यानी कि एबिलिटी या फिर कैपेबिलिटी, यानी कि क्षमता। यहाँ पे हिंदी मीनिंग आपको देखने को मिल रहा होगा। इसका मतलब होता है क्षमता। क्षमता क्या? जैसे कि आपके पास कितना पावर है, कितना एबिलिटी है कोई कार्य को करने के लिए। जैसे कि कोई एक काम को करने में 10 दिन लगाता है, कोई एक एक उसी काम को करने में 5 दिन लगाता है, तो कोई उसी काम को एक दिन में कर देता है। तो ये इसकी एबिलिटी क्या हुई? ज़्यादा हुई। उससे कम इसकी और सबसे कम इसकी, क्योंकि यह ज़्यादा समय लेता है। और जितने सारे यहाँ पे आपको वर्ड मीनिंग देखने को मिलेंगे, ये सभी वर्ड मीनिंग्स पूछे कहाँ से जाते हैं, इसका सोर्स क्या है, ये मैं बताता हूँ। डेली की द हिंदू जो न्यूज़पेपर होता है, उसका एडिटोरियल के सारे वर्ड मीनिंग्स ही यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। इसलिए हम जो क्या करते हैं, एडिटोरियल वोकैब्स यानी कि द हिंदू न्यूज़पेपर के, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल से डेली के वर्ड मीनिंग कलेक्ट करते हैं और उस वर्ड को यहाँ पे वीडियो के माध्यम से और उसका पीडीएफ के माध्यम से टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कराते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड मीनिंग की तरफ। अगला वर्ड मीनिंग है क्रक्स। क्रक्स यानी क्या होता है? यानी कि किसी भी चीज़ का एक महत्वपूर्ण अंश या फिर ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग इज कॉल्ड क्रक्स, यानी कि कोर। यहाँ पे इसको आपको साइनोनिम्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट वर्ड है एग्जाम्पलीफाई, यानी कि उदाहरण देना। जैसे कि कोई क्या करता है, कोई चीज़ बातें करता है, फिर उसके लिए एक एग्जाम्पल देता है, तो एग्जाम्पल के लिए ही एग्जाम्पलीफाई वर्ड का यूज करते हैं। डिमॉन्स्ट्रेट इसका जो सिमिलर वर्ड में दिया गया था सीडीएस के पेपर में, तो यही इसका सिमिलर वर्ड हो जाएगा, यानी कि साइनोनिम। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे परपेचुअल, यानी कि परपेचुअल जो कि कभी न खत्म होने वाला, जिसे कि लगातार कहा जाता है या फिर कभी न खत्म होने वाला भी इसे कहा जाता है। तो साइनोनिम इसका एवर लास्टिंग हो जाएगा। एवर या लास्टिंग, यानी कि लास्ट इसका कभी ना हो। एवर यानी कभी इसका लास्ट ही ना हो, उसे कहते हैं परपेचुअल। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं यहाँ पे रिप्रीमांड। रिप्रीमांड तो एसएससी में बहुतों बार पूछा गया है, इसलिए आप तो एसएससी का प्रिपरेशन करते होंगे तो भी जानते होंगे, या फिर डिफेंस एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया है। इसका मतलब होता है किसी को डांटना, फटकारना, किसी गलती पे कोई किसी को डांटता है तो उसे कहा जाता है रिप्रीमांड। साइनोनिम्स इसका स्कोल्ड इसका। इसके लिए बहुत सारे वर्ड मीनिंग आते हैं, जैसे कि एक चाइल्ड वर्ड है चाइल्ड, तो इसका भी मतलब होता है डांटना, फटकारना। नेक्स्ट वर्ड देखें यहाँ पे इनहेरिटेंट। इनहेरेंट यानी कि अंतर्निहित या फिर इनबिल्ट।
अंतर्निहित यानी कि किसी के मन की जो भावना हो उसके अंदर हो तो उसे क्या कर देंगे, अंतर्निहित, इनहेरेंट। या फिर एक जन्मजात के लिए भी इस वर्ड के लिए को यूज हम कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है कमोशन। कमोशन यानी होता क्या है, जैसे कि शोरगुल, उत्तेजना या फिर हो हल्ला, तो उसे कमोशन कहते हैं। तो फ्यूरियस, फ्यूरियस किसके लिए यूज किया जाता है, तो एंग्री के लिए यूज किया जाता है। एंग्री यानी कि जैसे उत्तेजना हो, कोई गुस्सा हो तो क्या हो जाता है, गुस्सा होने के बाद कोई उत्तेजित हो जाता है, हल्ला हो हल्ला करता है। तो नेक्स्ट वर्ड है आपका पैट्रोनाइज्ड। पैट्रोनाइज्ड यानी कि संरक्षण देना, किसी को बचाने के लिए, किसी को सुरक्षित रखने के लिए संरक्षण देना। तो क्या कह सकते हैं, उसे सपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि हेल्प, उसकी मदद कर रहे हैं, उसका जो है संरक्षण कर रहे हैं। तो इसका साइनोनिम हो गया। नेक्स्ट वर्ड है टेंडेंसी। टेंडेंसी क्या होता है, टेंडेंसी यानी कि प्रवृत्ति, जैसे कोई भी कार्य के बार बार घटित होने की प्रवृत्ति को कहा जाता है टेंडेंसी, यानी कि प्रीडिस्पोजिशन इसका सिमिलर वर्ड जो कि सीडीएस के पेपर में दिया गया था साइनोनिम्स में। तो ये इसका साइनोनिम्स होगा, सटीक नहीं है लेकिन यही होगा, बिकॉज जो बाकी के 3 ऑप्शन थे वो थे गलत थे। नेक्स्ट ऑप्शन है हाई माइंडेड। हाई माइंडेडनेस यानी कि उच्च विचार। एक कहावत है कि सादा जीवन उच्च विचार, लो लिविंग हाई थिंकिंग, यानी कि हाई माइंडेडनेस जो अच्छे विचार रखता है, उच्च विचार रखता है, जिसे कि हाई माइंडेडनेस कहा जाता है। और इसका साइनोनिम जो दिया गया था वो होगा स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स, यानी जिसके मैनर हो, जिसके विचार हो वो काफ़ी अच्छे हो तो उसे कहा जाता है हाई माइंडेडनेस। नेक्स्ट वर्ड है एडवोकेसी। तो एडवोकेसी का मतलब होता है समर्थन या फिर हिमायत करना। तो यहाँ पर हिमायत के लिए इस वर्ड का यूज किया गया है। मेनली एडवोकेट जो वर्ड आता है एडवोकेट, तो इसका यूज किया जाता है समर्थन, उसे सपोर्ट करने में। तो प्रमोशन इसका साइनोनिम होगा, बिकॉज यह दिया गया था पेपर में प्रमोशन, नहीं तो इसका हम सपोर्ट सटीक साइनोनिम्स में यूज करते हैं। अब बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है डिसिडेंट, यानी कि आलोचक। आलोचक तो आप जानते ही होंगे, जैसे कि अब किसी, मान लीजिए कहीं पे किसी गवर्नमेंट की सरकार है, जैसे कि अभी इंडिया में बीजेपी की सरकार है, और उसका जो बुराई कर दे तो वो क्या हुआ, वो आलोचक हुआ, यानी कि उसको पसंद नहीं करता है। तो रिबेलियस यानी कि क्या होता है, आंदोलनकारी। तो इसे आप याद कर लेंगे। और इस सारे वर्ड को मैंने द हिंदू वर्ड मीनिंग में करवाया है, द हिंदू वोकेबलरी में भी करवाया है। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे स्टेचुअरी, यानी कि वैधानिक। किसी चीज को जैसे लीगली रूप से उसे संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त हो तो ऐसे स्टेचुअरी कहते हैं। लीगल कैन क्या होता है, मान्यता प्राप्त, यानी कि वैधानिक, जिसे किसी सरकार से मान्यता, माने नियम कानून के अनुसार हो उसे, तो मान्यता प्राप्त हो उसे, तो उसे हम कहेंगे स्टेचुअरी। नेक्स्ट वर्ड है इम्प्लीकेट। इम्प्लीकेट का मतलब होता है किसी को फंसाना किसी चीज़ में, जैसे कि कोई क्राइम हो, इसका जनरली क्राइम में ही यूज किया जाता है। क्राइम में किसी को फंसा दिया, अपने मर्डर किया फंसा दिया दूसरे को, तो क्या कहेंगे, उसे हम इम्प्लीकेट कहेंगे। और इसका इनक्रिमिनेट, तो इसको आसानी से पकड़ सकते हैं, इन यानी कि मैं, क्रिमिनेट यानी कि किसी गलत कार्य में किसी को अपराध में उसको फंसा देना, क्या कहलाता है, इनक्रिमिनेट। तो इसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे प्लेनोक्सिया, यानी कि इसका मतलब जो होता है ग्रीड टू एक्यूमुलेट मोर एंड मोर वेल्थ। यहाँ तक ये टोटल है। यहाँ पे ग्रीड टू एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट यानी होता है उसे इकट्ठा करना, क्या चीज इकट्ठा, लालच इकट्ठा करने की। मोर एंड मोर वेल्थ यानी कि ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा करने की लालच जिसके जिसके अंदर होती है उसे हम कहते हैं प्लेनोक्सिया। इसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे डिसिडेंट, यानी कि आलोचक। डिसिडेंट यानी कि आलोचक, इस वर्ड को हम लोगों ने ऊपर ही यहाँ पे देख लिया है। अब बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है इंडिजेनियस, यानी कि स्वदेशी, जैसे कि अपने देश या फिर अपने जो उसका एक्चुअल जगह है, एक्चुअल उसकी उत्पत्ति मूल स्थान उससे संबंधित हो तो उसे हम कहते हैं इंडिजेनियस। और इसका साइनोनिम्स होम ग्रोन, यानी कि घर पे घर, और ग्रोन यानी कि बढ़ा, यानी कि अपने जो घर से संबंधित हो, अपने स्वदेश से संबंधित हो, उसे कहते हैं इंडिजेनियस। यानी कि इसे हम देसी कह सकते हैं एक वर्ड के रूप में, देसी। नेक्स्ट वर्ड है गो अहेड, यानी कि कामयाब होना। गो अहेड का मतलब आप जानते हैं आगे बढ़ने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन जिस प्रकार से पेपर में साइनोनिम्स दिए गए थे उसके अनुसार में हम यहाँ पे करवा रहे हैं। आगे बढ़ना इसका मतलब होता है कामयाब होना। यहाँ पे जबकि दिया गया था सक्सीड साइनोनिम्स में, तो इसलिए इसका आंसर होगा सक्सीड इसका साइनोनिम्स। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड है इम्प्लीकेशंस, यानी कि दखल अंदाजी या फिर किसी
उसके साथ जोर जबरदस्ती करके उसके कार्य में बाधा पहुंचाना क्या कहलाता है? इम्प्लीकेशंस। इम्प्लीकेट बहुत बार वर्ड आया हुआ है। इंटरफेरेंस इसका साइनोनिम्स होगा। इंटरफेरेंस यानी होता है दखल अंदाजी करना, दखल अंदाजी, किसी के काम में बाधा पहुंचाना। अगला वर्ड है कॉन्टेजियस यानी कि संक्रामक बीमारी। जैसे कि अभी जो है कोविड-19 बीमारी चल रहा है, बहुत यह वर्ल्ड वाइड स्प्रेड बीमारी फैल चुका है पूरे वर्ल्ड में। तो इस बीमारी की वजह से क्या हुआ, एक दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से जिसको कि यह बीमारी हुई हो तो वह दूसरा व्यक्ति भी इसके संपर्क में आता है तो वह भी संक्रामक हो जाता है। तो इस प्रकार के बीमारी को हम कहते हैं कॉन्टेजियस यानी कि संक्रामक। पास में आने से संक्रामक फैलता है। तो ट्रांसमिटेबल यानी कि एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है, किससे? जब टच होने से, यानी कि ट्रांसमिट होने से। यानी कि एक व्यक्ति के बगल में यदि दूसरा व्यक्ति उसके टच में आ जाता है तो यह रोग इससे इसमें फैल जाता है, इसे ही कहा जाता है कॉन्टेजियस। अब जो नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है इनकॉर्पोरेट यानी कि शामिल, या फिर किसी चीज़ में शामिल या फिर सहायता के लिए इनकॉर्पोरेट वर्ड का यूज करते हैं, कॉर्पोरेट और इनकॉर्पोरेट। तो यहाँ पे इसका साइनोनिम्स इंटीग्रेटेड यानी कि किसी भी चीज़ का एक अभिन्न अंग बन जाना यानी कि उसमें शामिल हो जाना कहलाता है इनकॉर्पोरेट या फिर इंटीग्रेटेड, इसका जो साइनोनिम्स है। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड देखते हैं यहाँ पे। अगला वर्ड है जेनेरिक यानी कि सामान्य। जो जनरल वर्ड आपने सुना होगा, जनरल जो कि सभी लोग जानते होंगे, जनरल यानी क्या होता है? सामान्य। तो उसी से यह वर्ड निकल के आया है जेनेरिक, और इसका मतलब होता है सामान्य, जो एक नॉर्मल चीज हो यानी कि नॉन स्टैंडर्ड, यानी कि उसका अच्छा खासा एक महत्व नहीं हो, यानी कि वह सामान्य हो, तो उसे कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है स्टेलर यानी कि असाधारण। यहाँ पे यदि हम एंटोनिम्स की बात करें तो इसका सीधे डायरेक्ट एंटोनिम्स हो जाएगा सामान्य का असाधारण, यानी कि यह जो नॉर्मल हुआ और यह असाधारण यानी कि इसके जैसा कोई नहीं हो, तो इसका कहेंगे हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज, जिसे कि जिसका साइनोनिम्स होगा स्टेलर का। तो यहाँ से आप इसका वर्ड मीनिंग यानी कि अपोजिट वर्ड भी यहाँ पे याद कर सकते हैं। मिल गया तो मैंने बता दिया। नेक्स्ट वर्ड है क्लिंच्ड। क्लिच्ड यानी कि घिसी पिटी उक्ति। जैसे कि कोई बहुत पुरानी बातें हो, कोई पुरानी बहुत चीजें हो जिसको कि चलाया जा रहा हो, बस वैसे ही चलाया जा रहा हो उसके नाम पे, तो उसे कहा जाता है क्लिच्ड यानी कि आर्टिफिशियल, यानी कि उसमें नेचुरलिटी की कोई चीज, नेचुरलिटी की भावना ही ना हो। अगला वर्ड है यहाँ पे आपको वोकेशन। वोकेशन यानी होता है जैसे कि कोई भी व्यक्ति कोई काम करता है या फिर कोई पेशा करता है उससे संबंधित, जैसे कि कोई डॉक्टर हो गया, कोई इंजीनियर हो गया, कोई वकील हो गया यानी कि लॉयर हो गया, तो कोई लेबर ही हो गया। तो उस जो भी पेशा उसका है उससे संबंधित चीज को हम वोकेशन कहते हैं। वैकेशन नहीं बल्कि वोकेशन कहते हैं। और इसका साइनोनिम है जो एक ऑक्यूपेशन, जो कि उसके वर्ड मीनिंग दिया गया था सीडीएस के पेपर में। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे टोटल जो वर्ड मीनिंग आपको 2018 से 2021 के ही देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है फैटिग्यूड यानी कि गहरी थकान। जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा थक जाता है कोई कार्य करके तो उसे गहरी थकान कहते हैं, यानी कि फैटिग्यूड यानी थक जाना। कोई भी व्यक्ति ज़्यादा कार्य करता है तो थक जाता है, तो उसके लिए हम फैटिग्यू वर्ड का यूज करते हैं, और इसका साइनोनिम एग्जॉस्टेड यानी कि थक जाना होता है। इस वर्ड को भी मैंने बहुतों बार एडिटोरियल में कराया है वोकेबलरी में। नेक्स्ट जो वर्ड है यहाँ पे अगास्ट यानी कि भौचक्का रह जाना। क्यों? कोई ऐसा सरप्राइजिंग चीज या फिर कोई सा जो डर के लायक चीज देख लिया आपने तो हॉरिफाइड। हॉरर फिल्म में तो आप बहुत सारे देखे ही होंगे। तो हॉरर यानी होता है कि डरावना, तो उसी के लिए साइनोनिम्स में यूज किया जाता है अगास्ट यानी कि भौचक्का या फिर डरावना, सरप्राइजिंग। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे असर्टेन्ड यानी कि निर्धारित या फिर निश्चित। जैसे कि आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो कि मुझे एकदम सीडीएस क्वालिफाई करना ही है तो करना ही है, तो क्या होता है उसके मन में भावना है जो वो डिटरमाइंड हो जाता है, एकदम निर्धारित हो जाता है कि मुझे यह करना है, तो ये इसका साइनोनिम्स हो जाएगा डिटरमाइंड असर्टेन्ड का। नेक्स्ट वर्ड है प्रोवोकेटिव। प्रोवोकेटिव यानी जैसे होता है उत्तेजक या फिर किसी को उकसाना। उकसाना कैसे? तो दो व्यक्तियों में जैसे कि कोई झगड़ा चल रहा हो और क्या किया कि कोई तीसरा आया और इसको उकसा दिया कि तुम इसको मारो, तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा किया है, तो इसकी जो मन में भावना थी वो क्या हो गई और उग्र हो गई, तो उसी को कहा जाता है उकसाना यानी कि प्रोवोकेटिव। इन्फ्लेमेटरी यानी कि भड़काऊ, इसे कहा जाता है भड़काऊ, इसका साइनोनिम भी हो जाएगा प्रोवोकेटिव का। अगला वर्ड है यहाँ पे एनोनिमस यानी कि गुमनाम तरीके से, जैसे किस चीज का नाम निर्धारित नहीं किया जाता है तो उसे एनोनिमसली कहा जाता है, यानी कि एक
इनकॉग्निटो, इनकॉग्निटो को आप सभी ने यदि गूगल यूज करते होंगे तो क्रोम में देखा होगा, गूगल क्रोम में इनकॉग्निटो का एक टैब का ऑप्शन आता है, यानी कि उसमें जो गुप्त चीज़ें, जैसे कि कोई चीज़ चाहता है कि उसके हिस्ट्री में ना जाए या फिर कोई गुप्त चीज़ें हो तो उसको इसमें सर्च करता है, तो इसे एनोनिमसली कहा जाता है, यानी कि गुप्त चीज़। नेक्स्ट वर्ड है टर्मिनल, यानी कि लाइलाज, वैसी बीमारी जिसका कि कोई इलाज ही नहीं हो। क्योर यानी क्या होता है, क्योर यानी होता है जिसे किसी चीज़ का इलाज, और इनक्योर यानी कि जिसका इलाज ही नहीं, तो उसी वर्ड से बना है इनक्यूरेबल, और इसका साइनोनिम्स हो जाएगा टर्मिनल का इनक्यूरेबल, तो इसे आप याद कर लेंगे। अब बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है रेलुक्टेंट, यानी कि अनिच्छुक या फिर अनविलिंग, इसका जो साइनोनिम्स है, जिसकी आपकी कोई इच्छा नहीं। विलिंग यानी क्या होता है, विल यानी होता है किसी की इच्छा। यहाँ पे मैं वर्ब की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे जो मॉडल मॉडल की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे एक भावना की बात हो रही है, तो विल मतलब होता है इच्छा, और अनविल यानी कि अनिच्छा, यानी कि उसकी जो भावना ही नहीं है कोई कार्य करने की। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, रिप्रिमांड। यह वर्ड आ चुका है और यहाँ पे बस सिर्फ साइनोनिम्स यहाँ पे बदला है। इस वर्ड को अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा है, रिप्रिमांड यानी कि डांटना। मैंने इसके लिए दो वर्ड बताया था साइनोनिम्स में, एक होता है चाइल्ड और एक होता है रिब्यूक, और यहाँ पे आप एक और वर्ड देखने को मिल गया एडमोनिस्ट, यानी कि क्या होगा, डांटना होता है। अब बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ, एसेट। एसेट यानी क्या होता है, परिसंपत्ति या फिर कोई उपयोगी वस्तु, उपयोगी व्यक्ति, सॉरी नहीं, यहाँ पे वस्तु होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है कि एसेट उपयोगी वस्तु जो कि आपके लाभदायक हो, तो उसके लिए कहते हैं एसेट, यानी कि एडवांटेज। एडवांटेज यानी क्या होता है, फायदा, तो वही हो गया, फायदेकारी वस्तु को क्या कहेंगे हम, एसेट। नेक्स्ट वर्ड है हिस्टेरिकल, हिस्टेरिकल नॉट हिस्टोरिकल बट हिस्टेरिकल, उन्माद फैलाना। उन्माद, उन्माद यानी कि झगड़ा होता है, जिसे उन्माद कहा जाता है, झगड़ा जो फैला देता है किसी लोगों के बीच में जाके, तो उसे कहता है हिस्टेरिकल, जिसका साइनोनिम्स यहाँ पे दिया गया है बेरसर्क। यह सीडीएस के एग्जाम में, यानी कि सभी वर्ड तो दिए गए हैं, मैं जनरली बता रहा हूँ जो कि ऑप्शन में दिया गया था, तो बेरसर्क इसका ही करेक्ट आंसर होगा। अगला वर्ड है प्रिजिड्यूस। प्रिजिड्यूस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब होता है पक्षपातपूर्ण। जैसे कि मान लीजिए कहीं कोई फैसला सुनाना हो, ठीक, और आप क्या है, आप उसके हेड हो, और दो लोगों के बीच में फैसला सुनाना हो, और ये आपका निकल गया रिलेटिव, और ये इसको आप नहीं जानते हो, तो आप क्या करेंगे, इसके पक्ष में फैसला सुना देंगे, जबकि यह गलत है, तो क्या कहेंगे इसे हम, कि आपने पक्षपात किया ही है, कि आप इस, यह आपका रिलेटिव था तो आपने इसके हक में फैसला सुना दिया, उसे प्रेजुडिस कहा जाता है। इसका साइनोनिम जो होगा वो जॉन्डिस्ड होगा, और इसके लिए एक और बेहतरीन साइनोनिम का यूज किया जाता है बायस्ड, यानी कि बायस्ड, पक्षपात। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड है इम्पाउंडेड, यानी कि जब्त कर लेना, जैसे किसी की चीज़ को अपने कब्जे में ले लेना, कब्जे में लेने के लिए भी हम यूज करते हैं इसका इम्पाउंडेड का, तो कॉन्फिस्केटेड इसका साइनोनिम्स हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है थ्रिफ्टी, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, यह एसएससी में तो बहुतों बार पूछा गया है। थ्रिफ्टी का मतलब होता है मितव्ययी, मितव्ययी का मतलब होता है कंजूस व्यक्ति, जो कि पैसे बहुत ही कम खर्च करता है। जैसे कि कोई आपका दोस्त होगा जो पैसे बहुत कम खर्चा करता होगा, तो उसे कहते हैं थ्रिफ्टी, यानी कि इकोनॉमिकल। इसका एंटोनिम्स में लेविस वर्ड को यूज किया जाता है, या फिर एक्स्ट्रावेजेंट वर्ड को भी यूज किया जाता है। बहुत सारे वर्ड हैं, इसके एंटोनिम्स में ये यूज किया जाता है, इसे आप ध्यान में रखेंगे, यानी कि उसके उल्टा शब्द में। नेक्स्ट वर्ड है सेलुब्रियस। सेलुब्रियस यानी कि स्वास्थ्यप्रद, जैसे कि कोई काफ़ी हेल्दी हो या फिर कोई सुहावना चीज़ हो, तो उसे सेलुब्रियस वर्ड कहते हैं। सुहावना के लिए भी इसका हम यूज करते हैं। और इसका साइनोनिम्स प्लीजेंट, प्लीजेंट का एंटोनिम अनप्लीजेंट होता है, प्लीजेंट यानी कि सुहावना या फिर स्वास्थ्यप्रद। नेक्स्ट वर्ड है डिसोलेटेड, तो डिसोलेटेड का मतलब होता है तबाह किया हुआ या फिर एकदम उसे बर्बाद किया हुआ कहलाता है डिसोलेटेड, यानी कि डिजर्टेड। किसी चीज़ को आपने तोड़ फोड़ के उसे बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, तो उसे डिसोलेटेड, डिसोलेटेड, आइसोलेट यानी अलग करना, डिसोलेट यानी कि तबाह कर देना, यानी कि डिजर्टेड, उसे तनहा छोड़ देना, तनहा कर देना भी इसका कहलाता है, इसका मतलब होता है। नेक्स्ट है कॉन्डोन, यह वर्ड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है अनदेखी करना या फिर किसी को ओवरलुक, ओवरलुक यानी क्या होता है, अनदेखा करना। जैसे कि कोई सामने ही है, आपको सामने से गुजर रहे हैं और उसको देखे लेकिन अनदेखा करके अपना सीधे निकल गए, यानी कि नेग्लेक्ट करना भी इसका मतलब होता है। नेग्लेक्ट